ऑलराइट, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था दैट हम लोग कैसे टूल कॉलिंग कर सकते हैं, राइट। एंड हम लोगों ने एक नॉन थिंकिंग मॉडल का यूज करा था। एंड जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था दैट वाज ऑफ द कैब बुकिंग एग्जांपल, कैब बुकिंग असिस्टेंट। तो बेसिकली हम लोग एक कैब बुक करने का टास्क उसको दे रहे थे। एंड हम लोगों ने सिस्टम प्रॉम्प्ट में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जिसमें बेसिकली हम लोग ने टूल्स को स्पेसिफाई करा था। एंड यूजिंग दीज टूल्स, जो एलएलएम था, उसने कैब बुकिंग का जो टास्क था उसको अकम्प्लिश करा था। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग टूल कॉलिंग से रिलेटेड जो एक प्रॉब्लम आती है, दैट इज द टूल कॉलिंग पैरालिसिस, उसको समझने वाले हैं। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी कि यहाँ पर जब हम लोग थिंकिंग मॉडल का यूज करते हैं तो तब क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, राइट। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो कोड है, सो दिस इज अ टूल यू कैन से, और यू कैन से द एजेंट, जिसको यहाँ पर मैंने कुछ फाइल्स रिलेटेड यूटिलिटी दे रखी है। मतलब ये फाइल्स को सर्च कर सकता है, ठीक है, एंड देन उसके बेसिस पे आंसर कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का ये टूल है, राइट। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर मैं थिंकिंग मॉडल का यूज कर रहा हूँ, दैट इज जो डिफरेंस में देखने को मिलेगा दैट इज कि जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है, अब यहाँ पर मैंने कोई भी टूल्स स्पेसिफाई नहीं करें कि इस ऑर्डर में इसको टूल्स यूज करना है। बिकॉज जब हम लोग थिंकिंग मॉडल का यूज करते हैं तो उस टाइम पे जो मॉडल है वो खुद से समझता है टास्क को कि उसको क्या टास्क परफॉर्म करना है, एंड खुद से वो स्टेप्स को डिराइव करता है कि उसको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं टू अकम्प्लिश दैट टास्क, राइट। तो यहाँ पर बस कॉन्टेक्स्ट डिटेल है, एंड जो उसका बिहेवियर है वो सेट कर दिया है, एंड कुछ इंस्ट्रक्शन है कि कैसे रिस्पॉन्स आएंगे एंड कैसे टूल्स का यूज वगैरह करना है, ठीक है। तो बेसिक जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो है, कोई भी स्टेप नहीं मेंशन है कि उसको किस तरीके से जो टास्क है उसको अकम्प्लिश करना है, बिकॉज यहाँ पर टास्क चेंज हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर जो हम लोग टास्क परफॉर्म करने वाले हैं दैट इज कि इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है, फाइंड द इमेजेस सेव्ड रिसेंटली विद इन अ वीक इन माय होम डायरेक्टरी। तो जो भी इमेजेस सेव्ड हुई हैं लास्ट वीक में, वो ये मुझे रिटर्न करके देगा, ठीक है। ओके, एंड जो मॉडल यहाँ पर आई एम यूजिंग दैट इज द LFM 2.5। दिस इज अ 8 बिलियन पैरामीटर मॉडल, and this is quantized one, तो that can easily run on the GTX 6050, मतलब 4 GB VRAM में चल जाता है। कंप्लीटली लोड नहीं होता है 4 GB VRAM में, हाफ इट इज लोडेड ऑन VRAM, एंड जो कुछ लेयर्स बच जाती हैं वो सिस्टम रैम में लोड होती हैं। बट इसकी जो स्पीड है दैट इज प्रीटी गुड, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस मॉडल। ओके, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लेट मी स्टार्ट दिस कोड। तो जब तक ये पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है तब तक हम लोग यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है दैट इज द टूल कॉलिंग पैरालिसिस, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द टूल कॉलिंग पैरालिसिस। ओके, तो इसको हम लोग एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एंड ये एक मॉल गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने इससे बोला कि एक काम करो कि ये जो मॉल है इसमें एक क्लोथ्स की शॉप है, ठीक है, उसका जो नाम है XYZ है, ठीक है। एंड हम लोगों ने इससे बोला कि एक काम करो, ढूंढ के बताओ कि ये जो शॉप है वो कौन सी फ्लोर पर है, ठीक है। ओके, एंड अब इसकी हेल्प करने के लिए, मतलब छोटा सा बच्चा है तो उसको ज्यादा नहीं पता है कि जो मॉल है उसमें कहाँ पर, मतलब उसको इतना पता है कि कैसे जाना है, कैसे एस्केलेटर का यूज करना है, इतनी सारी चीजें पता है, ठीक है, कैसे शॉप का नेम देखना है, समझना है, ये सब पता है। लेकिन उसको ज्यादा नहीं पता है कि यहाँ पर हम लोग कैसे जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये शॉप कहाँ है, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा मॉल है, हम लोग बड़े मॉल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एक मैप होगा, ठीक है। अ, हो सकता है ग्राउंड फ्लोर पे एक बड़ी सी इंटरेक्टिव स्क्रीन हो, जहाँ पर जो पूरा मॉल है उसमें कौन कौन सी शॉप्स हैं, कहाँ पर हैं, वो कौन से फ्लोर पर है, सारी डिटेल्स हो, तो इसमें हम लोग इंटरेक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो चीज ये हो गई। देन हो सकता है अगर चलो पूरा एक जो पूरा मॉल का मैप है वो ना अवेलेबल हो, तो एटलीस्ट फ्लोर प्लान होगा, फ्लोर मैप तो होगा। तो हर एक फ्लोर पे कि इस फ्लोर पे कौन कौन सी शॉप्स हैं वो उसमें मेंशन होंगी, राइट।
देन चलो अच्छा फ्लोर मैप नहीं है तो एटलीस्ट जो सिक्योरिटी गार्ड है वो होगा, ठीक है। तो उससे पूछ सकते हैं दैट कि ये जो शॉप है वो कौन सी फ्लोर पे हो सकती है, ठीक है। अगर उसको एग्जैक्ट नहीं बताया तो एटलीस्ट इतना बता सकता है कि ये जो शॉप है कौन से फ्लोर पे होगी, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, ओके। एंड अगर ये सारे टूल्स को इग्नोर कर दिया जाए तो सबसे सिंपल क्या है कि मतलब यहाँ पर मल्टीपल फ्लोर्स हैं, ठीक है। सबसे सिंपल क्या होता है कि हर एक फ्लोर पर जाओ, सर्च करो, ठीक है, जहां पर शॉप मिल जाए, देन आकर बता दो कि भाई यहाँ पर ये शॉप है, ओके। अब यहाँ पर ये जो छोटा बच्चा है, ठीक है, हम लोगों ने इसको बता तो दिया कि एक ऐसा टूल होगा, मतलब उसको हम लोगों ने एग्जैक्टली नहीं बताया, उसको इन्फॉर्मेशन दे दी एक ये ऐसा टूल है, ठीक है, इसमें तुम सर्च कर सकते हो, एक ऐसा मैप होगा फ्लोर मैप, उसमें तुम हर फ्लोर की इंफॉर्मेशन देख सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड से पूछ सकते हो कि कहाँ पर है ना। एंड ये चीज हम लोगों ने इसको नहीं बताई कि चलो तुम हर फ्लोर पे जाके सर्च करो, उस इतना आइडिया है उसको, ठीक है, ओके। तो टूल्स तो हम लोगों ने इसको सारे दे दिए, बता दिया कि कैसे, मतलब कौन कौन से टूल्स हैं। हुआ क्या कि उसको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया कि अच्छा, उसको ये समझ नहीं आया ये मैप कैसे यूज करेंगे, ये फ्लोर मैप को कैसे रीड करते हैं, या फिर उसको लगा कि हम मतलब लगा कि सिक्योरिटी जो गार्ड है उससे कैसे जाके पूछे। उसको नहीं समझ आया, उसको सिंपल क्या समझ आया कि एक काम करते हैं, हर फ्लोर पे जाते हैं, ठीक है, एंड सिंपल सर्च करते हैं, ठीक है, कहाँ पर ये शॉप है। अब हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद वो थक जाए, ठीक है, 4-5 फ्लोर को देख पाए, फिर उसको लगे कि नहीं शॉप नहीं मिल रही, वापस आ जाएगा। या फिर हो सकता है अगर उसका लक अच्छा है तो जितना उसने सर्च करा वहीं पर शॉप है, उसको शॉप मिल जाएगी तो वो बता देगा आकर, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि टूल्स तो हम लोगों ने इसको बता दिए कि भाई ये सारे टूल्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इसको तुम यूज करके पता कर सकते हो। लेकिन हुआ ये कि एक ही चीज को परफॉर्म करने के लिए उसको इतने सारे टूल्स दे दिए कि वो कंफ्यूज हो गया कि कौन सा टूल यूज करे क्या नहीं यूज करे। तो उसने एकदम सिंपल सा वे ढूंढा, एंड अब उसमें वही है कि हो सकता है शॉप मिल जाए, हो सकता है शॉप ना मिले। तो यही चीज होती है एलएलएम के केस में। जब हम लोग क्या करते हैं कि बहुत छोटे छोटे टूल्स बना देते हैं, ठीक है, तो हमें ये तो लगता है कि हर एक टास्क के लिए हम लोगों ने छोटा सा टूल बना लिया है, एलएलएम को दे दिया है, राइट। सपोज कुछ इस तरीके से, अब ये जो यहाँ पर फाइल है, ये जो मेथड है, अब यहाँ पर इस मेथड में इफ यू विल सी क्लियरली, तो यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है कि देयर आर डिफरेंट वेज जिससे हम लोग फाइल्स को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये रिटर्न कर सकता है, ये फाइल सर्च कर सकता है बेस्ड ऑन द एक्सटेंशंस, ठीक है। अगर हम लोग इसको एक्सटेंशन दे देंगे तो एक्सटेंशन के बेसिस पे सर्च कर लेगा, डेट दे देंगे, ठीक है, मॉडिफाइड डेट, क्रिएटेड डेट, तो इसके बेसिस पे सर्च कर लेगा। एंड इफ वी जस्ट वांट द फोल्डर्स, हमें नहीं चाहिए सारी फाइल्स, हमें सिर्फ फोल्डर चाहिए, तो फोल्डर के बेसिस मतलब सिर्फ फोल्डर भी रिटर्न कर देगा, ऐसा नहीं है कि वो सारी फाइल्स रिटर्न करेगा। देन अगर हमें यहाँ पर सिर्फ काउंट चाहिए कि कितनी ये फाइल्स हैं, कितनी डायरेक्टरीज हैं, देन इट कैन रिटर्न दैट आल्सो। तो यू कैन सी एक मेथड है एंड इट इज परफॉर्मिंग 4-5 डिफरेंट टास्क। अब यहाँ पर अगर हम लोगों ने क्या करा होता कि ये जो सारे मेथड्स हैं इनको सेपरेट कर दिया होता, एक बनाया होता सर्च फाइल विद एक्सटेंशन, एक बनाया होता सर्च फाइल मॉडिफाइड आफ्टर, एक बनाया होता सर्च फाइल सर्च ओनली फोल्डर्स, देन काउंट फाइल्स। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे टूल्स बना दिए होते। तो हमें तो ये लग रहा होता कि ओके चलो, यहाँ पर हम लोगों ने सारे टूल्स दे दिए हैं एलएलएम को, अब एलएलएम यहाँ पर ये समझ जाएगा कि उसको कौन सा टूल यूज करना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब ज्यादा टूल्स हो जाते हैं देन एलएलएम को ये नहीं समझ आता है कि कौन सा टूल उसको यूज करना है, कौन सा टूल यूज नहीं करना है। वो बहुत सारा टाइम एक तो वेस्ट कर देगा ये समझने में कि उसको कौन सा टूल पिक करना है, हो सकता है वो गलत टूल को ही पिक कर ले, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेगा एंड चांसेस आर कि हो सकता है कि वो बहुत गलत टूल है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसी को सिलेक्ट कर ले। तो ये प्रॉब्लम आती है, राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम जो अभी हम लोगों ने समझी कि एक टूल को हम लोगों ने मल्टीपल छोटे छोटे टूल्स में ब्रेक डाउन कर दिया है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर जो टूल्स होंगे वो हम लोग पास करेंगे एलएलएम को। लेकिन जब हम लोग इसको क्लब कर देंगे देन यहाँ पर क्या होगा कि इस तरीके से जो टूल्स हैं इसकी जो लिस्ट है वो छोटी हो जाएगी, एंड दैट विल हेल्प द एलएलएम टू डिसाइड द टूल क्विकली, राइट।
तो ये चीज होती है। सो दिस इज द टूल चॉइस पैरालिसिस और टूल कॉलिंग पैरालिसिस, और इसको हम लोग बोलते हैं टूल फटीक प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ पर इसको समझते हैं दैट इसको सॉल्व कैसे करा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक सिंपल आर्किटेक्चर का यूज कर सकते हैं, दैट इज कि जब भी यहाँ पर कोई भी यूजर की रिक्वेस्ट आए, ठीक है, तो सबसे पहले तो उस रिक्वेस्ट का इंटेंट क्या है, मतलब उसको फाइल सर्च करनी है, कि उसको रैक पाइपलाइन यूज करनी है, कि उसको कोई फाइल डाउनलोड करनी है, मतलब डिफरेंट इंटेंट हो सकते हैं। तो हमारे सिस्टम में कुछ इंटेंट होने चाहिए, ठीक है, स्पेसिफाइड इंटेंट। तो उसमें से अगर इंटेंट क्लासिफाई हो जाता है, देन बेस्ड ऑन दैट इंटेंट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो टूल्स हैं उसको भी हम लोग सेव कर लेंगे वेक्टराइज फॉर्मेट में, एंड जो भी टूल्स रिक्वायर्ड होंगे टू अकम्प्लिश दैट टास्क, दैट वी कैन गेट फ्रॉम दैट, ठीक है, फ्रॉम द डेटाबेस। तो वो जब हमें टूल्स मिल जाएंगे, उसके बाद हम लोग वो टूल्स पास कर देंगे एलएलएम को, एंड देन यूजिंग दोज टूल्स एलएलएम विल अकम्प्लिश द टास्क। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग आर्किटेक्चर को चेंज करेंगे टू सॉल्व दिस टूल चॉइस पैरालिसिस problem. Okay, so this is the problem and this is how we can solve this problem. Okay, अब यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं, लेट्स सी कि जो हमारा टास्क था वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो यू कैन सी कि यहाँ पर उसने इतना सारा थिंक करा, एंड यू सी कि यहाँ पर उसने खुद से डिसाइड करा कि कैसे कैसे उसको यहाँ पर जो फाइल्स हैं वो सर्च करनी है। तो सबसे पहले उसने यहाँ पर सर्च करा होम डायरेक्टरी क्या है, तो उसने इस मेथड का यूज़ कर लिया होम डायरेक्टरी को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। देन उसने सर्च फाइल को कॉल करा, होम डायरेक्टरी का पाथ दिया, एंड डेट दे दी, ठीक है, क्या डेट है, एंड एक्सटेंशन उसने दे दिया, ठीक है, कि कौन कौन से एक्सटेंशन की फाइल्स उसको चाहिए। राइट, तो ये सारी चीजें यू कैन सी कि इसने खुद से डिसाइड करी, खुद से डिराइव करी कि कौन कौन से स्टेप्स उसको फॉलो करने हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करा था। एंड यहाँ पर यू कैन सी कि इसने सबसे पहले कॉल करा होम डायरेक्टरी, देन सर्च फाइल्स, एंड यहाँ पर इसने काउंट ओनली को ट्रू रखा है। तो यहाँ पर यू कैन सी कि इसने फिगर आउट कर लिया है that there are 14 files modified in the past week in your home directory, ठीक है। तो इस तरीके से इसने रिटर्न कर दिया है आंसर। ओके, अब यहाँ पर इसने एग्जैक्टली ये नहीं रिटर्न करा कि इमेजेस इमेज फाइल के बारे में रिटर्न नहीं करा इसने, जो फाइल्स इसको मिली, ठीक है, जो लास्ट वीक में मॉडिफाई हुई हैं वो इसने रिटर्न करा, राइट। तो इसको हम लोग और इम्प्रूव करेंगे, सो इट विल वर्क, बिकॉज अभी क्या होता है कि अभी हिट एंड मिस पे काम कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम करता है, इट गिव्स द करेक्ट रिजल्ट, बट कुछ कुछ ऐसे इंस्टेंस आते हैं जहाँ पर ये करेक्ट रिजल्ट नहीं देता है, हेलिसिनेट करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिक्स करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस आर्किटेक्चर ऑल्सो, जिसमें हमारे पास यूजर की रिक्वेस्ट आएगी, एंड इंटेंट क्लासीफायर हम लोग यूज करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू यूज दी रैग टूल फाइंडर टू गेट दी टूल्स, एंड देन उसके बाद हम लोग टूल्स को पास करेंगे, सो दैट वी आर गोइंग टू सी। सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। So in this video, we have understood about the tool calling paralysis problem, or the tool fatigue problem. I hope you found this content useful. So don't forget to like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, then don't forget to subscribe to this channel. I'll see you in the next one. Thanks for watching.